व्यूअर्स, दिस इज सागर। वेलकम टू इनडिस्क्राइबेबल जर्नीज। व्यूअर्स, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं दिस अमेजिंग लिवरी ऑफ गरीब रथ एक्सप्रेस। बेसिकली मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम। Before we start the video, I would request you all to please keep our surroundings clean. When we keep our surroundings clean, our cities become clean and ultimately our country become clean. So this is my humble request to everyone who's watching Indescribable Journeys to please follow these things. गरीब रथ, जिसका मतलब होता है पूर मैन्स कैरियर। बट अगर हम इसे हिंदी में समझाएं तो इसका मतलब होता है एक गरीब आदमी का रॉयल व्हीकल। क्योंकि रथ का मतलब होता है जो राजा महाराजा उस ज़माने में यूज़ करते हैं उसे रथ कहते हैं। मतलब वो आने जाने के लिए जो व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें रथ कहा जाता है। तो इसे भी गरीब रथ, मतलब इस ट्रेन को जब भी इंट्रोड्यूस किया गया था ये उसी मायने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि एक मिडिल और लोअर इनकम पैसेंजर को एसी जर्नी का अनुभव मिल सके। एंड ये ट्रेन को हमारे देन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज लालू प्रसाद यादव जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 2006। This is 12740 Secunderabad to विशाखापट्टनम डेली रनिंग गरीब रथ एक्सप्रेस। मैं डेली रनिंग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द ओनली ट्रेन जो कि डेली चलती है। मतलब गरीब रथ फ्लीट में जितने भी ट्रेन्स हैं वो सब आइदर वीकली और इन अ वीक 3 और 4 days चलती है। बट दिस इज़ द ओनली ट्रेन इन इंडिया विच रन्स ऑन अ डेली बेसिस। On 5th October 2005 गरीब रथ की पहली ट्रेन जो कि सहरसा बिहार से अमृतसर के बीच चली है। एंड ऐसा देखा जाए तो देर आर टोटल 48 गरीब रथ ट्रेन रनिंग अक्रॉस इंडिया। गरीब रथ ये फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन होती है। एंड कुछ गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों में चेयर कार्स भी होते हैं बट कुछ में नहीं होते हैं। एंड हम जो गरीब रथ में अभी सफ़र कर रहे हैं इसमें ये टोटल 3rd AC स्लीपर कोचेस ही है, इसमें चेयर कार्स नहीं है। एंड अगर मैं बात करूं फेयर के बारे में, इनका जो फेयर होता है वो नॉर्मल 3 tier के मुकाबले 35% कम होता है। मैं इस ट्रेन के कोचेस के बारे में बात करूं तो गरीब रथ करेंटली ICF कोचेस के थ्रू रन होती है। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दीज ट्रेन्स विल बी कन्वर्टेड टू LHB कोचेस बिकॉज नाउ इफ़ यू सी LHB कोचेस में भी एक 3 tier इकोनॉमी करके एक क्लास आता है जिसका जो बर्थ कैपेसिटी होती है वो 83 पैसेंजर्स कैन अकोमोडेट इन दैट पर्टिकुलर कोच। तो ऐसा माना जा रहा है कि सून ये जो ICF के जो गरीब रथ एक्सप्रेसेस के जो कोचेस हैं उन्हें LHB में कन्वर्ट करके वो जो इकोनॉमिक क्लास के जो 3 tier इकोनॉमी जो क्लास है उसे इन कोचेस से रिप्लेस किया जाता है। एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है ICF की ये काफ़ी पुरानी हो चुके हैं। एंड इनका जो मेंटेनेंस भी है वो काफ़ी ज़्यादा है as compared to LHB coaches. So that is the reason it is expected that Indian Railways will be soon replace these ICF coaches to LHB. Guys, if you see इसमें जो accommodation है वो 1 to 78 है। मतलब एक कोच में 78 पैसेंजर्स बैठ और सो सकते हैं। एंड इन कोचेस को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जस्ट बिकॉज इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स एकोमोडेट हो सके। एंड आई विल टेल यू व्हाई इसमें ज़्यादा बर्थ कैपेसिटी है। इफ़ यू सी इसमें एक ये
साइड लोअर एंड अपर के बीच में एक साइड मिडल बर्थ होता है। दैट इज़ द रीज़न इसका जो एकोमोडेशन है वो ज़्यादा होता है। गरीब रथ एक्सप्रेसेस का जो टॉप स्पीड होता है इट इज़ अराउंड 130 kmph बिकॉज इन कोचेस को स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। इफ़ यू सी ICF के अदर कोचेस दे कैन रन अप टू 110 km/h जो कि उनका टॉप स्पीड होता है, बट ये जो स्पेशल कोचेस होते हैं ये 130 km/h के स्पीड तक चल सकते हैं। इन्हें इसी कारण से डिज़ाइन किया गया था। एंड हाँ, इफ़ यू सी द प्रायोरिटी, अगर प्रायोरिटी की बात करें तो इन्हें भी राजधानी दुरंतो जैसी प्रायोरिटी मिलती है। एंड इनका जो एवरेज स्पीड होता है वो मिनिमम टू मिनिमम 60 km/h से ऊपर होता है। एंड इनका जो स्टॉप्स भी होते हैं वो बहुत ही कम स्टॉप्स के साथ ये ट्रेन चलती है। सो दैट इज़ द रीज़न इन्हें मतलब रथ, गरीब रथ मतलब पोर मैन्स रॉयल व्हीकल कहा जाता है। गरीब रथ में आपको वेडिंग्स के लिए पे करना पड़ता है। इट इज़ अराउंड 25 रुपीज़ पर पर्सन। If I talk about Secunderabad Visakhapatnam Garib Rath Express, it has started on 24th October 2008 and ये ट्रेन को साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा ऑपरेट किया जाता है। एंड इसका जो इनके इस ट्रेन के जो कोचेस हैं ये टोटली 3 tier स्लीपर कोचेस हैं एज आई ऑलरेडी टोल्ड। बट हाँ, मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा। जब भी इस ट्रेन को शुरू किया गया था उस टाइम पे इस ट्रेन में CC मतलब AC चेयर कार्स भी थे, बट बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस मतलब पैसेंजर के डिमांड के हिसाब से उन कोचेस को हटाकर मतलब जो भी फिर उन कोचेस के जगह पे फिर एक्स्ट्रा स्लीपर कोचेस ऐड किए गए हैं। नाउ दिस ट्रेन हैज़ 20 कोचेस। हमारी इस गरीब रथ एक्सप्रेस के टोटल 9 हॉल्ट्स हैं। एंड ये इसका जो रूट है वो सिकंदराबाद से काजीपेट, खम्मम, विजयवाड़ा, समलकोट होते हुए ये विशाखापट्टनम पहुंचती है। बट द थिंग इज़ आज इस ट्रेन का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है, जो कि गुंटूर होते हुए ये विजयवाड़ा जाएगी। एंड फ्रॉम विजयवाड़ा जो इसका जो रूट है वो सेम रूट रहेगा। हमारी इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव है वो इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल लोकोमोटिव WAP7 है। एंड ये इंटायर जर्नी तक हमारे साथ रहेगा। सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम का जो फेयर है इस गरीब रथ एक्सप्रेस का वो मुझे पड़ा 773 समथिंग। इनिशियली भारतीय रेलवे ने WAP7, WAG9, WAP5 बेसिकली ये तीनों ABB कंपनी के लोकोमोटिव्स हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है। और मैं आपको बताऊं ये जो WAP7 आप देख रहे हैं ये WAG9 जो कि गुड्स को हॉल करता है उसका जो गियर रेशो होता है उसे मॉडिफाई करके इसे बनाया गया है। ओके एंड जब भी स्विट्ज़रलैंड से इन लोकोमोटिव्स को इंपोर्ट किया गया था तभी WAP7 था ही नहीं। सो WAP5 था एंड WAG9। जब भी इन लोकोमोटिव्स को मतलब जब WAG9 को इंपोर्ट किया गया था तभी एक लोकोमोटिव का जो खर्चा आता था वो 22 करोड़ आता था। बट जबकि इन्हीं लोकोमोटिव्स को इंडिया में बनाते हैं तो इसका जो खर्चा आता है वो 12 to 13 करोड़ में ये लोकोमोटिव्स बन के रेडी हो जाते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी इनिशियली इन लोकोमोटिव्स को इंपोर्ट किया गया था WAG9 एंड WAP5 को, तो WAG9 के टोटल 11 लोकोमोटिव्स को इंपोर्ट किया गया था, सॉरी 22 लोकोमोटिव्स को इंपोर्ट किया गया था स्विट्ज़रलैंड से। एंड WAP5 जो इंडिया का फास्टेस्ट लोकोमोटिव है उसे मतलब उसके 11 यूनिट्स इंपोर्ट किए गए थे। एंड लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इन लोकोमोटिव्स को अभी इंडिया में ही बनाया जाता है। एंड इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, वहाँ पे इन लोकोमोटिव्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है।
अगर आप वर्चुअल जर्नी करते कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इनडिस्क्राइबेबल जर्नीज़ को, जो कि आप काफ़ी कुछ चीज़ें इस जर्नी के द्वारा सीख सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट वॉशरूम्स। वॉश बेसिन क्लीन है। नीट एंड क्लीन as I have expected. See any गरीब ट्रैवलिंग इन दिस ट्रेन। सो इस ट्रेन का जो नाम है वो गरीब हटाकर रॉयल अफोर्डेबल एक्सप्रेस होना चाहिए। व्हाट्स योर सजेशन गाइस? 8:29 एंड विद इन 1 मिनट हमारी गरीब रथ यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। एंड हाँ, आपको और एक बात बताना चाहूँगा, ये मेरा सेकेंड जर्नी है इस ट्रेन में। इन 2018 मैं इस ट्रेन में ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ। उस टाइम पे मैं जॉब करता था, तो कुछ मार्केटिंग वर्क की वजह से मुझे जाना पड़ा विशाखापट्टनम। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम सिकंदराबाद। रमेश आज यहाँ पे बारिश भी हो रही है। यू कैन सी ड्रॉप्स कमिंग। बाय बाय सिकंदराबाद। हमारी गरीब रथ 698 किलोमीटर्स की जर्नी को 11 घंटे 10 मिनट में कवर कर देती है विद द एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर्स पर आवर। एक 15 मिनट से हमारी ट्रेन एक बीबी नगर करके एक स्टेशन है। सो बेसिकली क्या होता है, ट्रेन्स जब भी डाइवर्ट होती है तो उसका जो टाइमिंग्स है पूरा बदल जाता है। तो दिस ट्रेन डजेंट रन ऑन टाइम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। नाउ गरीब रथ का भी यही हाल है। तो ये रूट डाइवर्ट होने के कारण से इसे रोक दिया गया है। एंड रिसेंटली अभी मैं जस्ट अंदर था एंड आई वॉज सीइंग कि गुड्स ट्रेन भी इसे ओवरटेक कर रही है। सो ये हाल है। Guys, another Garib Rath Express which is coming from Visakhapatnam to Secunderabad. गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। सो अभी हम गुंटूर पहुंच चुके हैं। एक्चुअली मैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस ट्रेन का जो रूट है वो डाइवर्ट हो चुका है ये गुंटूर मार्ग की ओर से। सो यहाँ पे स्टॉप तो नहीं है, बट बिकॉज गुंटूर इज़ अ जंक्शन एंड सिग्नलिंग का भी इश्यू होता है जंक्शन के नियर बाय, तो इसके लिए इस ट्रेन को यहाँ पे रोका गया है। Good morning guys. After covering 348 kilometers, we have finally reached our first official halt for this route, Vijayawada Junction. Guys, as you all know, Vijayawada is 4th busiest railway station of Indian Railways. ये एक जंक्शन है। So there are two main lines which is चेन्नई हावड़ा and चेन्नई दिल्ली लाइन यहाँ से स्प्लिट होती है। कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था
तो आंध्र प्रदेश का कोई कैपिटल नहीं हुआ करता था। सो एज ऑफ नाउ जो हैदराबाद है ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का दोनों का एक ही कैपिटल है, मतलब कॉमन कैपिटल है। दैट इज़ द रीज़न अभी एक सिटी बनाया जा रहा है जो कि विजयवाड़ा से अराउंड 18 किलोमीटर दूरी पर है, जिसे अमरावती के नाम से जाना जाता है। तो अमरावती बेसिकली आंध्र प्रदेश का कैपिटल होने वाला है। तो उसे कैपिटल ही कहते हैं, मतलब प्रॉपर जो काम होना है वो हुआ नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न जो भी असेंबली वर्क्स हैं, जो भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, वो हैदराबाद में होते हैं आंध्र प्रदेश में। Guys, we have reached Anakapalli. Station code is AAP. If I talk about Anakapalli, यहाँ 20% लोगों का जो मेन बिजनेस है वो फाइनेंस का बिजनेस है। एंड अनकापल्ली के बारे में और बताऊँ तो यहाँ का जो जैगरी जो गुड़ होता है उसका बहुत ही खास महत्व है। बिकॉज मतलब गुड़ का जो मार्केट इफ़ आई कंसिडर अक्रॉस इंडिया, तो ये सेकंड प्लेस पे आता है अनकापल्ली में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अनकापल्ली एंड आफ्टर दैट दुवाड़ा एंड देन विशाखापट्टनम। सो गाइस, हमारी ट्रेन ऑलरेडी 4 आवर्स लेट चल रही है। तो नाउ इट्स 10:27 एंड मतलब ऑलमोस्ट 10:30 हो गई है, जबकि हमें पहुंचना था 7:30 को ही। एंड हम पहुंचने वाले 12 या 12:15 को। After covering 698 kilometers from Secunderabad to Visakhapatnam, we have finally reached Visakhapatnam, जिसे सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का बिगेस्ट सिटी भी है एंड इसे इकोनॉमिकल कैपिटल भी कहा जाता है। अगर आप टूरिस्ट पर्पस के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक बीचेस तो है ही, उसके साथ साथ वुडा सबमराइन है एंड कैलाशगिरी माउंटेन भी है, जो कि बहुत ही एक पिलग्रिमेज साइट है एंड ऑल्सो बहुत ही अच्छा लोकेशन है। आप वहाँ से, इट्स अ माउंटेन सो यू कैन सी इंटायर सिटी फ्रॉम दैट प्लेस। फ्रॉम लास्ट 5 years विशाखापट्टनम का जो रैंक है वो टॉप 10 के लिस्ट में रहता ही है। तो ये सिटी काफ़ी क्लीन एंड नीट रहता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो सराउंडिंग्स है हमें अच्छे से रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी है एंड हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद गाइस।